डियर व्यूअर्स, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम आप सभी का वेलकम करती हूँ। इससे पहले हमने आपको बताया कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। आज हम आपको उसका फॉर्मेट दिखाएंगे कि लेसन प्लान इस तरह बनाया। जब हम लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट डालते हैं, उसके बाद सब सब्जेक्ट और फिर टॉपिक। एक साइड में क्लास, पीरियड और टाइम ड्यूरेशन, और दूसरी साइड में डेट और जिस स्कूल में भी हम टीचिंग कर रहे हैं उसका नेम डालते हैं। फिर आते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स पर कि छात्रों में, अगर हम जीव विज्ञान को पढ़ा रहे हैं तो छात्रों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना एवं उनमें एकाग्रता, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता के भाव का विकास करना। इसी तरह से ये 2, 3, 4, 5 जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद फिर हमारा टॉपिक क्या है? पौधों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में जो भी लेसन हम पढ़ाने वाले होते हैं उस लेसन का जो भी एम्स है वो पूरा होने वाला होना चाहिए। छात्रों को पौधों से होने वाले विभिन्न लाभों एवं उनके आर्थिक महत्व के विषय में ज्ञान प्रदान करना, ये हुआ हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। फिर आते हैं टीचिंग एड्स पर या टीचिंग लर्निंग मटेरियल। कौन कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं? क्या हम ओवरहेड प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे हैं, पीपीटी से पढ़ा रहे हैं, और या फिर उसमें भी अगर हम फेस टू फेस पढ़ा रहे हैं तो जो हमारा लेसन है उसमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या हम उसको रियली बच्चों के सामने दिखाकर डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स द्वारा हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आता है फिर प्रीवियस नॉलेज कि हम जानते हैं कि स्टूडेंट प्लांट्स के बारे में, उनके बेनिफिट्स के बारे में कुछ जानते हैं। इसके बाद आता है फिर टीचिंग पॉइंट, जो टीचर बोलता है, और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव विद स्पेसिफिकेशन। इसके बाद फिर प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़, फिर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ और मेथड, टेक्निक एंड टीचिंग एड्स, और फिर इवैल्यूएशन। ये हम पूरी टेबल बना लेते हैं और फिर उसमें लिखते चले जाते हैं। अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछेंगे, और ये हमारा कौन सा लेवल होगा? नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशंस है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है या इवैल्यूएशन है। क्वेश्चन पूछेंगे, अनाज, फल, फूल, सब्जियां हमें किससे प्राप्त होती हैं? स्टूडेंट बोलेंगे पौधों से प्राप्त होती हैं। फिर फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां किससे बनते हैं? लकड़ी से बनते हैं। लकड़ी कहाँ से मिलती है? पेड़ों से, जंगलों से मिलती है। पेड़ पौधों से अनाज, फल, फूल, सब्जियां, फर्नीचर के लिए लकड़ी आदि का मिलना, ये पौधों के किस महत्व को प्रदर्शित करते हैं? फिर बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं तो फिर हम अपना स्टेटमेंट ऑफ एम्स, उद्देश्य कथन बोलते हैं। पेड़ पौधों से अनाज, फल, फूल, सब्जियां, फर्नीचर हेतु लकड़ी आदि का मिलना इनके आर्थिक महत्व को प्रदर्शित करता है। छात्रों, आज हम पौधों के आर्थिक महत्व के विषय में अध्ययन करेंगे। ऊपर क्वेश्चन टेक्निक चल रही थी और नीचे बोलना सुनना। फिर ये टेबल इसी तरह से बना लेंगे और हमारा जो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट होगा वो होगा फूड यील्डिंग प्लांट, भोजन प्रदान करने वाले पौधे। इसमें फिर हम क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर बच्चे आंसर देंगे, और जहाँ पर भी वो आंसर नहीं देते फिर हमें
बताना होता है, यही हमारा स्टेटमेंट होता है, स्पष्टीकरण होता है। टेक्निक कौन सी यूज़ करते हैं वो लिख देते हैं और फिर इवैल्यूएशन भी हैंड टू हैंड करते चलते हैं कि भोजन के मुख्य अवयव कौन से हैं, किससे प्राप्त होता है। फिर सेकंड टीचिंग पॉइंट आता है हमारा फाइबर यील्डिंग प्लांट्स, रेशे प्रदान करने वाले पौधे। इसमें फिर क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर स्टूडेंट आंसर देते हैं। हम इसे किसी चार्ट मॉडल के ज़रिए दिखा सकते हैं। फिर आते हैं हमारे थर्ड टीचिंग पॉइंट आता है मेडिसिनल प्लांट, औषधि प्रदान करने वाले पौधे। फिर क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट आंसर देते हैं और जहाँ भी वो प्रॉब्लम आ जाती है, आंसर नहीं दे पाते हैं, तो फिर टीचर का स्टेटमेंट होता है, उसका प्रेजेंटेशन होता है कि वो किस तरह से बच्चों को पढ़ाता है। फिर इवैल्यूएशन करते हैं। अब जैसे इसमें ये पूछ रहे हैं कि जूट का रेशा जूट के पौधे के किस पार्ट से, किस भाग से प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है? तने से प्राप्त होता है। नारियल के रेशे का उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है? तो बच्चे इसका आंसर दे देंगे, तब लगेगा कि हाँ उन्होंने जो हमने पढ़ाया वो सीख लिया है। और अगर आंसर नहीं दे पाते हैं तो फिर उन्हें दोबारा समझाने की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम फोर्थ हमारा टीचिंग पॉइंट आता है इमारती लकड़ी एवं ईंधन प्रदान करने वाले पौधे। फिर क्वेश्चंस पूछते हैं, गांव में घरेलू ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? बच्चे आंसर देते हैं लकड़ी। फर्नीचर जैसे मेज, कुर्सी, पलंग किससे बनाए जाते हैं? फिर बच्चे आंसर देते हैं पेड़ों की लकड़ियों से। इसी तरह ये कौन सी टेक्निक है उसको लिख देंगे और फिर इवैल्यूएशन करेंगे। इसके बाद फिर हम सजावटी तथा अन्य उपयोगी पौधों के बारे में पूछेंगे। जहाँ तक बच्चों को पता होगा उसका आंसर देंगे, जहाँ पता नहीं होगा वहाँ हम अपना प्रेजेंटेशन देंगे, उन्हें समझाएंगे, उन्हें बताएंगे और फिर उनका इवैल्यूएशन करेंगे। जो कुछ हमने पढ़ाया वो क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद ये फिर टीचिंग कौन सी हमने मेथड यूज़ किया, टेक्निक कौन सी थी, टीचिंग एड कौन से थे, ये सारे हम इसमें लिख देंगे। और फिर लास्ट में हम ब्लैक बोर्ड समरी पर आते हैं। जो हमने पढ़ाया उसके जो मेन पॉइंट होते हैं उसको ब्लैक बोर्ड समरी पर हैंड टू हैंड लिखते चले जाते हैं। जैसे हमारे पॉइंट थे फूड यील्डिंग प्लांट, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट। इसी तरह से ये 5 पॉइंट्स थे। और फिर हम उनको क्लास वर्क देते हैं और फिर उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर उन्हें असाइनमेंट भी देते हैं, गृह कार्य देते हैं। जैसे इसमें दे रखा है कि पौधों के आर्थिक महत्व पर एक निबंध लिखिए। तो इस तरह से हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। जब हम लेसन प्लान